हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग क्या सीखे थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट लिए थे। और बाकी तो इसी में पूरा क्लास चला गया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये सब पर कल डिस्कशन हुआ। आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल्स क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसके आगे अगर आप कुछ कवर कर पाए तो करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे दो वेक्टर ले लिया हमने, ये एक वेक्टर ये हमारा ए है और एक वेक्टर हमारा ये बी है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन है वेक्टर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, एक चीज यहां पर हम बता दें, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर याद रखिएगा। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, अगर किसी वेक्टर को विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का, सपोज ये कोई वेक्टर है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना अगर शिफ्ट करें, जैसे इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में सीधे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि यहां इसको ले आए, जहां इसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं किया, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज किया, इसको फिर आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहां लेके चले जा सकते हैं, यहाँ ना डायरेक्शन चेंज किए ना मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो vectors can be shifted without changing its magnitude and direction, then vector is not changed। वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अगर ये वेक्टर हमारा स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए ही होगा और ये भी स्मॉल ए ही होगा। मतलब वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि न इसका मैग्नीट्यूड हम चेंज करें और न ही इसका डायरेक्शन चेंज करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए इसको दिमाग में रखिएगा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को। चलिए अब यहां आते हैं, ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? क्या ये वाला एंगल हो जाएगा, या ये वाला एंगल हो जाएगा, या ये वाला एंगल हो जाएगा? कौन सा एंगल होगा? तो जब भी किसी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल के बारे में पूछा जाए कि क्या होगा, तो सिंपली करना क्या है हमको, ठीक है, कि इस वेक्टर को उठा के, शिफ्टिंग कर रहे हैं वेक्टर को, यहां ऐसे रख देना है। कहने का अर्थ है दोनों वेक्टर को इस तरह से मैच कराओ कि दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पे आ जाए। जैसे ये बी है तो बी का टेल ये हुआ और टिप ये है, तो या तो टिप को टिप के साथ मिला दो, तो टिप को टिप के साथ मिला दिए तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन चेंज नहीं किए हैं, शिफ्टिंग किए हैं सिर्फ। तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। इधर से हटाओ इसको, वही वेक्टर है, कुछ बदले नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। अभी बोले ना शिफ्टिंग इज अलाउड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो जब दो वेक्टर को या तो टेल टू टेल प्लेस किए, कहने का मतलब दोनों का टेल जो हो एक कॉमन पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे ले आए, तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा। पहला एंगल बनेगा क्या, ये θ1, और दूसरा एंगल बनेगा ये θ2। कब? जब दोनों को या तो टेल टू टेल प्लेस करें या हेड टू हेड भी आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये यहां था ना, तो इसको इधर ले आए, इधर ले आए, इसको सीधे ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो या तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस कीजिए या फिर हेड टू हेड या टिप टू टिप प्लेस कीजिए। ठीक है,
तो दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल बनेगा। यहां देखो ये क्या हो जाएगा हमारा θ1 और ये क्या हो जाएगा θ2। तो दोनों एंगल के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? जैसे यहां जब टेल टू टेल प्लेस किए तो ये इन दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा है, θ1। तो यहां इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, θ1। जब हेड टू हेड प्लेस किए तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हुआ, θ1 और θ2। तो दोनों में स्मॉलर कौन सा है, θ1। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। यानी कि जब पूछे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए तो दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल प्लेस कीजिए या हेड टू हेड पे प्लेस कीजिए। हेड टू हेड प्लेस करने का मतलब दोनों का हेड एक कॉमन पॉइंट पे हो या दोनों का टेल एक कॉमन पॉइंट पे हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा। दोनों में जो स्मॉलर एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक आ जाएगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं। एडिशन तो कल हम क्या बताए थे कि सिंपल अलजेब्रा से हम लोग वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई। सपोज हमको दो वेक्टर दे दिया है, एक वेक्टर क्या है ये ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा यहां दे दिया बी। क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जो इसका डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जो इसका डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर दे दिया, कहता है कि फाइंड कीजिए ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों वेक्टर्स को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा। एक बात तो तय है कि दो वेक्टर्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो थर्ड क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। वेक्टर होगा यानी उसका एक, अगर हम आर से रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, होगा ना, इसका एक डायरेक्शन होगा। तो वो हम लोगों को निकालना है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऐड करने का तरीका सीखिए, कौन सा लॉ फॉलो करता है, जो बताए थे फर्स्ट क्लास में कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर को फॉलो करता है। करना क्या है, अब इसको हटाइए। करना क्या है कि दोनों वेक्टर को इस तरह से आप प्लेस कीजिए कि एक का हेड दूसरे के टिप के साथ एक कॉमन पॉइंट पे हो। तो इस वेक्टर को हम लोग अब शिफ्ट करके इसके किस चीज से, टिप से हम लोग, ये बी वेक्टर ही है, इसको शिफ्ट कर दिए। थोड़ा सा लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको हम लोग ठीक इसके पैरेलल जाएगा। ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। किस तरह से प्लेस किए, एक ऑर्डर में प्लेस किए जहां क्या है, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर के टेल जो है ये किस पॉइंट पे है, कॉमन पॉइंट पे आ गया। क्लियर है? ठीक है, दोनों वेक्टर को जिनको ऐड करना है उसको इस तरह से प्लेस कीजिए। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड है। अगर ये इस तरह से भी होता वेक्टर, ये इस तरह से भी होता, यहाँ पे ऐसे मान लिया वेक्टर होता तो क्या करते, इसको यहाँ उठा करके यहाँ ऐसे शिफ्ट कर देते। तो इसका फर्स्ट वेक्टर का टिप और सेकेंड वेक्टर का टेल एक कॉमन पॉइंट पे आ जाए, इस तरह से प्लेस कर दीजिए दोनों वेक्टर को। ठीक है, जोड़ने के लिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के टिप को एक लाइन से मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो हमारा वेक्टर निकला जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके टिप से इसके हेड के अलॉन्ग होगा, ये जो हमारा निकला ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। कब, जब फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर को जिस तरह से हम प्लेस किए उस तरह से प्लेस करना है। किस तरह से प्लेस करना है, फर्स्ट वेक्टर के टिप को सेकेंड वेक्टर के टेल को एक कॉमन पॉइंट पे ले आइए।
शिफ्टिंग करके। हाँ, शिफ्टिंग में बता दिए, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन, ये किए, ठीक है। और फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के टिप के साथ एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, देन दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन क्या हुआ, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के टिप के अलोंग हुआ ना। तो अब इस वेक्टर का हमको क्या निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका लेंथ ए का मैग्नीट्यूड, बी का लेंथ बी का मैग्नीट्यूड, और आर का लेंथ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसे दिखा देंगे, तो ए के साथ ये कितना एंगल बना रहा है ये मान लिया जाए कि ये हमारा क्या लेंगे इसको यार, फाई ले लो। ये फाई अगर ए के साथ निकाल दें आर का, तो पता चल जाएगा कि ए के साथ इतना एंगल पे है वो वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर अगर दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ होगा, है ना। तो अब हमारा पर्पस क्या है यहां पर, इस आर वेक्टर के लेंथ को निकालना और इस एंगल फाई को निकालना। इसको निकालने के लिए अब आप लोग ज्योमेट्री अप्लाई करो, ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करो, कोई भी मैथमेटिकल टूल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब तीनों के डायरेक्शन को भूल जाओ, ये एक ट्रायंगल समझो, तीनों के डायरेक्शन भूल जाओ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड रखो सिर्फ, ये मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ और इसका लेंथ। क्यों हम हटा दिए डायरेक्शन को, अब ट्रीट करो कि ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये एक साइड है और ये एक साइड है, इस साइड को निकालना है, आर को निकालना है। जो टेक्निक लगाना है, ज्योमेट्री लगाओ, ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, जो लगाना है लगा दो, है ना। सबसे सिंपली जो हर बुक में दिया जाता है कि जैसे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जरा फटाक से बताओ। देखो क्या बताए थे कि इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस करेंगे, इसको आगे शिफ्ट कर दो तो इसका भी टेल, इस वेक्टर ए का भी टेल ये है ना, ये है टेल इसका। तो ये जो एंगल हमारा थीटा है, ये इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है ना। तो ये हमारा जो थीटा है, ये इन दोनों वेक्टर, ये वेक्टर के बीच का एंगल है। ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको डॉट 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 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये थीटा हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, क्वेश्चन में दिया हो रहेगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो समझना है कि ये थीटा। अब हमको निकालना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। यहां से एक नॉर्मल डाल दो, ये मतलब सिंपल वाला मेथड है, फिर हम एक डायरेक्ट मेथड बताएंगे आपको। ये यहां से एक नॉर्मल डाल दो, इसका लेंथ क्या है, बी है, इसका लेंथ क्या है, ए है, इसका लेंथ आर है, जो कि पता नहीं है, आर निकालना है ए और बी के टर्म में। तो देखो ये बी अगर है तो ये क्या बी साइन थीटा नहीं होगा, हाँ। और अगर ये बी है तो ये बी कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, ये लेंथ, और ये लेंथ बी साइन थीटा नहीं हो जाएगा। देखो तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, कैसे होगा, साइन थीटा बराबर देखो होगा, अगर इसको इसके लेंथ को हम एल मान ले, कैपिटल एल, तो साइन थीटा बराबर होगा एल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा बराबर एल बाई बी, यानी बी बराबर एल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एल, एल बराबर सॉरी एल बराबर नहीं आ गया बी साइन थीटा बाई तो लिखा। इसी तरह से बेस बाई हाइपोटेन्यूज ले लोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर, ये अगर स्मॉल एल ले लें तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि बी, यानी कि एल बराबर हमारा बी कॉस थीटा आ गया। अब देखो ये एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल 1 2 एंड 3, तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये यहां से 1 3 बेस है, तो ये आर नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, इस पूरे का
स्क्वायर रूट, इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी गड़बड़ कर दी, 1 सेकेंड, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, इसमें भी कोई डाउट है? चलो ये हो गया, यानी कि हमारा आर जो हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहां हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये आर का वैल्यू, यानी हम लोगों ने क्या निकाल दिया, अगर दो वेक्टर ए और बी जिसके बीच का एंगल थीटा हो, मैग्नीट्यूड ए और बी हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। अब हमको निकाल देना है ये फाई का वैल्यू, तो देख लो फाई का वैल्यू फट से निकल जाएगा, tan फाई ले लो, tan फाई बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई अच्छा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan फाई क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये हमारा फाई भी निकल गया, दोनों निकल गया, यानी कि हमने आर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और इसका डायरेक्शन निकाल दिया, फाई निकाल दिया माने डायरेक्शन निकाल दिया, चूंकि ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, जब ए का डायरेक्शन पता है तो ए के साथ फाई एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हो गया ना आर का भी डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, टनाटन इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्या हो गया ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, हाँ सब्ट्रैक्शन भी एडिशन से ही आ गया। देखो अगर ये वेक्टर b है तो माइनस बी वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो उसका वही होगा, सिर्फ डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस बी वेक्टर हमारा ये हो गया। और अब ट्रायंगल लॉ लगा दो, ए और बी, इस वेक्टर को जोड़ दो, माइनस बी को जोड़ दो, जोड़ने का तरीका तो हम बताए हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया आर डैश हमारा, ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी, या ए प्लस माइनस बी कर दो, ए प्लस माइनस बी कर दो, ये हमारा आर डैश रिजल्टेंट हो गया। यानी कि ए में माइनस बी को अगर जोड़ दिए तो ए माइनस बी नहीं निकल गया, ए माइनस बी निकल गया। और इस केस में अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, जरा देखिए तो, इसको पीछे शिफ्ट करो, टिप टू टिप प्लेस करो, तो टिप टू टिप जब प्लेस करोगे तो ये वाला एंगल स्मॉलर होगा ना, यानी अगर ये थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना, होगा ना। तो जो फॉर्मूला हम लोग रिजल्टेंट का उसमें निकाले थे, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab और कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब डायरेक्शन इसका क्या है, आर का, तो ये अगर फाई है तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये फाई डैश है, फाई डैश क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फाई डैश क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा माइनस भी है ना, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला हमारा थीटा हो जाएगा ना।
और चलिए अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये देख लीजिए। इस पॉइंट से एक नॉर्मल डाल दिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो हमारा ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका भी मैग्नीट्यूड करो और इसका भी मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा होगा ना। और ये पूरा लेंथ क्या है, पूरा लेंथ है ए। तो ए में से इस बी कॉस थीटा को घटा दिया तो ये लेंथ मिल गया हमारा। और ये क्या है, बी साइन थीटा। यानी कि tan फाई डैश बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहीं से परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, ओ बी साइन थीटा, हाँ, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ये हमारा निकल गया, इसका डायरेक्शन निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया फिर यहाँ से। तो सिंपल हम ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री लगा करके a प्लस बी भी निकाल दिया। एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दोनों इसमें आ गया, है कि नहीं है, क्लियर है। चलो इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया, काम खत्म हो गया, डायरेक्शन ऐसे नहीं। अब इसका कुछ शॉर्टकट हम बताते हैं कि और कौन कौन से मेथड से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लासेस में, पॉज करके नोट कर लो, नहीं समझ में आया बैक में चले जाओ। कैसे नहीं समझ में आएगा भैया, समझ में तो आइबे करेगा। देखो एक वेक्टर लिया ए, एक वेक्टर लिया बी, हम फटाफट अब बता देते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये समझने में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। आर टनाक से कैसे निकाल देंगे, ये अगर थीटा तो दिस इज पाई माइनस थीटा। अब क्या कर देंगे, कोसाइन लॉ लगा दो, इसका मैग्नीट्यूड बी, इसका ए, इसका आर, तो कोसाइन लॉ लगाएंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे बउआ, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, अब बटा 2 इंटू दिस। क्लियर है। अब देख लो यहां से फटाफट, आर बराबर नहीं आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फट से आ गया आर का मैग्नीट्यूड, इससे कोसाइन लॉ से। वहां सिंपल ज्योमेट्री लगा करके हम लोग निकाल दिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला कोसाइन लॉ लगा दिया, फट से इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। इसी तरह से ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, फटाक से निकल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए वही, ये अगर फाई है तो वही फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला वो परपेंडिकुलर बाई बेस वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, डायरेक्शन निकल जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकल गया तो डायरेक्शन भी निकलेंगे, टनाटन निकल गया, ठीक है। ये मेथड भी लगा सकते हैं आप फटाक से निकालने के लिए। तो यहां हम क्या सीखें, दो वेक्टर अगर हो, दोनों के बीच का एंगल अगर दिया हुआ हो तो दोनों का हम लोग सम निकाल सकते हैं और माइनस भी निकाल सकते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं और एडिशन निकाल सकते हैं। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जब ऐड कर रहे हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो गया, दोनों को या तो टेल टू टेल प्लेस कीजिए या हेड टू हेड प्लेस कीजिए, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसमें से स्मॉलर एंगल दोनों के बीच का एंगल हो गया। सारी बातों को हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें अब कुछ नहीं है, वही ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर होगा, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम लाए तो उसको बताने का जरूरत नहीं है, वही वाला है। देखो बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम खींच दो, क्या खींच दो भैया, सिंपली समझ लीजिए इसको, कोई बड़का चीज नहीं है। और अगर इसका दो एडजेसेंट साइड, ये और ये
दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे ए और बी को, तो ये अगर पैरेलल है तो ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तब इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसमें कौन सा बड़ा, ट्रायंगल लॉ को ही थोड़ा सा ऐसे करके बना दिया है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो तो इनके ही कॉमन पॉइंट से इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यही है पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ना ए और बी ट्रायंगल लॉ तो है ये भी, दिस प्लस दिस बराबर दिस। बात समझ में आ गई वेक्टर को कैसे ऐड करना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर से एक स्पेशल वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसा कोनो बात नहीं है, मेरा काम है यही है, कोचिंग फ्री इंडिया बना। हाँ हाँ, चलो तीसरा टॉपिक हमारा आ गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। सपोज एक वेक्टर हमने लिया यहां ए, क्या लिया बउआ, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। एक लाइन हमने इधर लिया, इसको आप स्मॉल a1 मान लो। एक लाइन इधर हमने लिया, इसको आप स्मॉल a2 मान लो। अब मान लिया जाए कि ये जो वेक्टर है इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इसके पैरेलल इसका कंपोनेंट क्या होगा और इसके पैरेलल इसका कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। ये दो रेफरेंस लाइन ले लो, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग क्या होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बउआ, आके नहीं आ रही है? इसको क्या होगा कंपोनेंट? एक्चुअल में जनरली ये जो a1 और a2 है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ वही केस ले लेते हैं कि a और b एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या लिए a1 तो ये a2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है बउआ, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि ए का ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हुआ, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में। देखो कंपोनेंट दो तरह का हो सकता है। यहां पर एक बात बता दें, जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा, अगर उस कंपोनेंट का हम डायरेक्शन भी मेंशन कर दें तो वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अगर डायरेक्शन नहीं मेंशन किए तो वो स्केलर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा लगाएंगे। देखो इधर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, दिस को अगर हम a1 माने, अथी ए पैरेलल कंपोनेंट माने तो दिस बाई दिस, यानी ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए का मॉड इनटू कॉस थीटा। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए इंटू साइन थीटा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। कभी कभी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में आ जाता है कि इसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, प्रॉब्लम्स वगैरह में कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। तो इस तरह से आप उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसको भी जरा सा दिमाग में याद रखना। अगर कंपोनेंट का हम डायरेक्शन दिखा दिए, जैसे ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली, ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली, तो वो वेक्टर कंपोनेंट कहला जाएगा।
जाएगा। अगर हम सिर्फ बोले कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट इतना है। अब वर्टिकल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपोनेंट में ब्रेक करना हो गया किसी वेक्टर को। अब आ जाइए, अब जनरली देखो हॉरिजॉन्टल में इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस। ए और बी को हटाओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेते हैं वो, वाई एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट है कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट है साइन थीटा हो जाता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो ना, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यही ना आएगा, ट्रायंगल ऑफ। इन दोनों का सम अगर करेंगे, दिस प्लस दिस, तो ट्रायंगल ऑफ से दिस, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है? चलो ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर गयो। अब एक टॉपिक और क्या है, जरा टॉपिक देखें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना? देखो बुआ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पहला आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर विथ वेक्टर। जैसे एक वेक्टर हमारा ए है और इसमें हम एक कांस्टेंट टर्म के से मल्टीप्लाई कर दिए। के क्या है, जहां एक स्केलर है, ठीक है। तो एक नया वेक्टर बनेगा, ए डैश मान लो इसको, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड के टाइम्स बदल जाएगा, यानी कि ए डैश बराबर के जहां क्या है, एक स्केलर है। एक स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर बना, जो नया आया फिजिकल क्वांटिटी, वह भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के टाइम्स होगा। जितना सभी मल्टीप्लाई किए, के जहां हो सकता है लेस देन 1 हो, के जहां हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो के टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड। देखो ना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए डैश का मैग्नीट्यूड और के ए टाइम्स नहीं हो गया, क्या हो गया, ए डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का के टाइम्स है ना। तो नया जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। अगर के पॉजिटिव हो तो, ठीक है, के अगर यहां पॉजिटिव हो, अगर के ग्रेटर देन 0 हो, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स होगा, डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। अगर के लेस देन 0 हो तो अगेन मैग्नीट्यूड जो होगा नया वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा, फिर से देखो ना, ए डैश बराबर तो के ए ही होगा ना। तो मैग्नीट्यूड जो होगा नया वेक्टर का, वो ओरिजिनल वेक्टर के टाइम्स ही होगा। लेकिन चूंकि के लेस देन 0 है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ए के सीधे अपोजिट हो जाएगा। कि अगर ए डैश हमारा ये है, ठीक है, तो नया जो वेक्टर ये डबल डैश ले लो, तो ये डबल डैश क्या हो जाएगा, सीधे ऐसे हो जाएगा अपोजिट। ये ए डबल डैश वेक्टर है, ये ए डैश वेक्टर है। वेयर ए डैश बराबर हमारा क्या है, के ए। अब के जहां क्या है, ग्रेटर देन 0। ए डबल डैश बराबर यहां क्या है, के ए ही है, लेकिन के यहां लेस देन 0 है। तो ये हमारा ए डैश वेक्टर हुआ। ए वेक्टर हमारा मान लिया जाए कि ये है, के को मान लो ना कि ग्रेटर देन 1 ही है, ये हमारा ए वेक्टर है। तो ये हमारा ए डैश वेक्टर हो जाएगा। के ग्रेटर देन 1 तो बड़ा ही होगा ए से, तो अगर के ग्रेटर देन 0 है तो ये डायरेक्शन होगा और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर के लेस देन 0 है तो इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। किसके अपोजिट, ए वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड, तो वही हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा।
क्लियर है ना? इसमें आपको तो नहीं लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन होना चाहिए? किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा वह भी एक वेक्टर होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वह फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही केस में नए फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ही बनेगा। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो के टाइम्स होगा। लेकिन अगर के ग्रेटर देन 0 है तो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन होगा। अगर के लेस देन 0 है तो ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। ये स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये केस होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे देखो इधर मान लिया कि a इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट है। एक वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट है ना। अब a डैश वेक्टर हुआ, हम क्या किए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्केलर से इसमें क्या किया 2 इंटू 5 मीटर ईस्ट, तो ये क्या होगा 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर ईस्ट। देखो ओरिजिनल वेक्टर से ये क्या हो गया, जितना जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किए उतना गुना ही हो गया, 10 मीटर हो गया। चूंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए थे तो ईस्ट ही डायरेक्शन होगा। अब इमेजिन करो ए डबल डैश ले लो, -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 मीटर ईस्ट, तब ये क्या हो जाएगा -10 मीटर ईस्ट होगा। अब -10 मीटर नेगेटिव कहने का मतलब इसको क्या कहेंगे 10 मीटर ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट हो गया, ये अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा इसके ठीक अपोजिट। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव अगर आ रहा है, जैसे कोई वेक्टर ए है तो -a वेक्टर जो होगा, मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का बराबर ही होगा, लेकिन -a वेक्टर जो होगा इसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट हो जाएगा। यही ना है -10 मीटर ईस्ट, यानी कि 10 मीटर वेस्ट हो जाएगा इसका ठीक अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है अगर के क्या हो लेस देन 0। क्लियर है? वेल तो ये तो हो गया भैया किसी वेक्टर के साथ स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर दिए तब, है ना। हाँ 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है।